सुन रहे ध्यान से। शंकर जी ने गणेश जी का तो सिर काटा, पर वहां हाथी का ही सिर क्यों जोड़ा? हाथी का ही सिर क्यों काटा था? क्या कारण था? यह कारण भी आप सुन लो। अब हम आगे के लाने तो टाल नहीं सके, कल से कथा है ही नहीं है कि हम कहते मैं कल सुना दें। तो आज ही सुन लो फिर कि गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगा, हाथी का ही क्यों काटा। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी पहुंचे भगवान नारायण के पास में। दुर्वासा जी नारायण के पास में गए, नारायण के पास में बैठे, भगवान ने उनका स्वागत किया और सत्संग सुना। इसके बाद में दुर्वासा जी बैकुंठ से निकले तो भगवान ने अपनी पहनी हुई जो माला थी, भगवान नारायण पहने थे पुष्पों की माला, भगवान नारायण ने माला निकाली और दुर्वासा जी के गले में प्रसाद रूप में पहना दी। प्रसन्न हो गए भगवान दुर्वासा जी से, तो अपनी गले की माला निकाल करके पहना दी। और अच्छा ये बात है कि जैसे यदि कोई साधु महात्मा या भगवान के मंदिर की यदि हमें माला प्रसादी में मिले तो उसको धारण कर लेनी चाहिए। आपने जो वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं उनके मंदिर में माला भगवान बिहारी जी की प्रसाद रूप में दी जाती है कि उसको धारण कर लो। तो यदि कोई महात्मा, साधु महात्मा अपने गले की माला पहने हुए आपको दे दें तो अपने जीवन के बड़े भाग्य समझना। उस माला, केवल वो माला आपके पास नहीं आ रही है, उसके साथ में उस महात्मा का भजन भी आपके पास में आ रहा है। इसलिए माला को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो महात्मा अपने प्रेम से आपको कोई भी चीज दे तो भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को अपने गले की माला उतार के दे दी और पहना दी दुर्वासा जी। दुर्वासा जी चले आ रहे थे, रास्ते में दुर्वासा जी को इंद्र मिल गए। इंद्र ऐरावत पर बैठे चले जा रहे थे। इंद्र ऐरावत पर बैठे चले जा रहे थे, सामने से दुर्वासा जी को देखा तो इंद्र ने प्रणाम किया कि दुर्वासा जी महात्मा आ रहे हैं, प्रणाम कर लें। तो महात्मा इतने प्रसन्न हो गए, महात्मा ने सोचा कि मैं तो एक साधु हूं, संत हूं, मुझे इस प्रसादी की माला का क्या करना। यदि देवताओं के राजा इंद्र पहन ले में इन पर भगवान नारायण की कृपा हो जाए तो बात ही अलग है। तो दुर्वासा जी ने अपने गले की माला निकाली और इंद्र के गले में डाल दी कि इनको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। जैसे ही माला पहनाई दुर्वासा जी वहां से निकल आए। दुर्वासा जी पलटे और अपने जाने लगे। इंद्र ने मन में सोचा, इंद्र को अभिमान आ गया, अरे ये एक छोटा सा बाबा, इसने अपने गले की माला हमें देवताओं के राजा को पहना दी। इंद्र को अभिमान आ गया अपनी सत्ता का, अपनी लक्ष्मी का, कि एक छोटे से साधु ने अपने गले की माला हमारे गले में डाल दी। तो इंद्र ने माला निकाली और ऐरावत के एक सर पर डाल दी। अच्छा, इंद्र का जो हाथी है उसका एक सर नहीं है, उसके 7 सर हैं ऐरावत के। और इंद्र का हाथी काला नहीं है, इंद्र के हाथी का रंग है सफेद। 7 सिर हैं ऐरावत के। तो इंद्र ने अपने गले में से माला निकाली, ऐरावत के एक सर पे डाल दी। अब भाई जिसका राजा इतना अभिमानी होगा तो उसके संग रहने वाला कितना अभिमानी होगा। कैसा, जितना बलवान, जितना खतरनाक जो बड़ा व्यक्ति होता है वो नहीं होता है, उतने खतरनाक उसके संग में चेले चपाटे होते हैं। हाँ, जैसे हम तो उदाहरण दे रहे, विधायक जी को मान ले, कोनो की विधायक जी से पहचान हो तनक वो जाबो आबो रे भे। अब विधायक जी भली अपनी विधायकी ने बतावे, मन वो कहे सुनो हम सने विद्यो विधायक जी की हम संग वारे हैं, हाँ हम उनके खास आए, कहूं लड़ाई हुज्जत हो जाई के सुनो हम सने विद्यो हम विधायक जी के खास आए। केत आदमी नहीं केत बताओ कि हम उनके खास हैं, हम उन भज्जा के खास हैं, हम उन भज्जा के खास हैं। चाहे भज्जा हो पता ही नहीं हो कि जी हमारे इतने खास यहाँ हैं, मनो बेखास बने ही यहाँ हैं। तो जितने खतरनाक भज्जा नहीं रेत उतने खतरनाक उनके संग बार रहे। भज्जा को पता ही नहीं रेत कि हमारे नाव से कहाँ कहाँ लड़ाई मोल ले लाई। अच्छा, लेकिन जी पता है रहत कैसे हैं, जैसे बिच्छू रेत, बिच्छू में कितो सो डंक रहे थे, तो सो जहरत तो सो रहे तो डंक में
मनो वो अपनो जहर ऐसो बताए फिरत ऐसो ऊपर उठाए रहे बिच्छू, अपनो डंक ऊपर उठा के चले थे कि देखो हम में तो जहर है। तो वो को जानेंगे पता कि अगर अपनी चप्पल के नीचे न कर जाए तो आदमी चप्पल लेके मई दबा दी, कराते हैं सही कि नहीं। तो बिच्छू में इतना सा जहर रहता है लेकिन डंक ऊपर निकाल के चलता है और बताता है कि देखो हम में इतना जहर है। और सांप में कितना जहर रहता है, यदि एक बार सांप काट देवे तो व्यक्ति बचता ही नहीं है, इतना जहर रहता है। लेकिन सांप बेचारो फन पुचकाए ए ररिया में, ओ बारगा में, ए नाली में, ऐसो लोगों को फिरत है। कोई ने पूछी काहे तुम में तो जहर है, तुम अपना चुप फन फुलाए घूमू करे। बिच्छू घाई तुम बतात काहे नहीं फिरत कि हम में तो जहर है। सांप बोलो अपन बतात नहीं है। बोले काहे, बोले हम जो उनको बतात हैं फिर वो बता भी नहीं बचत कि हमें कचू भाव। तो सांप बोलो हम जो उनको बता देते हैं फिर वही बता भी नहीं बचत कि हमें भाव का हाथ। तो ऐसे ही जो भज जा रहे थे वे अपनी बिल्कुल नहीं बताते कि हम इतने बड़े यहाँ हैं। वे तो सांप घाई बेचारे सीधे साधे रहे हैं। मनो जो संगे भज जाके रहते बिच्छू की डंक घाई बता फिर दोनों बच जाके संगे रहता है। हाँ, सांसद के संग वारिया यहाँ। तो इंद्र को जितना अभिमान उससे दुगना अभिमान उनके ऐरावत को। इंद्र ने अपने गले की माला निकाली, ऐरावत के सर पर डाली कि हम एक साधु की महात्मा, हम देवताओं के राजा पहनेंगे। ऐरावत ने सोची हम भी का साधारण है, हम देवताओं के राजा के वाहन, हम साधु महात्माओं की माला पहनेंगे। ऐरावत ने माला निकाली, नीचे फेंकी और अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा जी ने पलट कर देखा तो क्या देखा कि ऐरावत ने अपने पैर से उनकी माला कुचल दी। जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। सबसे पहले इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तुम्हें अपनी लक्ष्मी का ज्यादा अभिमान है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने घर परिवार सहित श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे दिया। तत्क्षण सारे संसार की लक्ष्मी जाकर के समुद्र में समा गई। ऐरावत को श्राप दे दिया कि ऐरावत तेरे सर को ज्यादा अभिमान है, तेरे सर ने मेरी माला स्वीकार नहीं करी, पैरों के नीचे कुचल दी, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आगे चल के तेरा ये सर कट जाएगा धड़ से। और ये दुर्वासा जी का श्राप ऐरावत को था। तो ऐरावत का वही सर काट करके शिवगण ले आए थे और शिवगणों ने वही ऐरावत का सर ला करके गणेश जी के ऊपर लगा दिया था। ये वो गणेश जी के ऊपर सर लगा है, ऐरावत हाथी का है।